So today in third chapter, that is classification of elements and periodicity in properties, that is chapter third. तो थर्ड चैप्टर में जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स. अब पीरियोडिक सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम दो टर्म्स देख लेते हैं. एक तो ये पीरियोडिसिटी होती क्या है. पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि हर रेगुलर इंटरवल, थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होंगी. तो पीरियोडिसिटी क्या है. पीरियोडिसिटी इज़ रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स. हर थोड़ी देर बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो हैं रिपीट होंगी एंड दिस इज़ कॉल्ड पीरियोडिसिटी. अब ऐसा क्यों होता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्यों रिपीट होती हैं. प्रॉपर्टीज़ का रिपीटिशन इसलिए होता है क्योंकि हर थोड़ी देर बाद जब हमें सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलती है, वो सारे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती हैं. तो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ इज़ ड्यू टू द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो प्रॉपर्टीज़ में जो हमें पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है वो इसलिए मिलती है क्योंकि हमारे पास सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसका रिपीटिशन होता है. सो नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़. द फर्स्ट वन इज़ एटॉमिक रेडियस. नाउ व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस सिंपली इज़, अगर डेफिनेशन देखें तो इट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस है. किसका डिस्टेंस है भाई, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. तो मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, तो इसके सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये बहुत सारी शेल्स हैं, जो सबसे बाहर वाली शेल है उसके और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. सो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स. तो न्यूक्लियस और सबसे जो बाहर वाली शेल है उसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ एटॉमिक रेडियस. सो एटॉमिक रेडियस इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. नाउ वी विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस. कौन कौन से, कोवेलेंट, वैन डर वाल्स रेडियस एंड मेटालिक रेडियस. सो द टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस आर कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस एंड मेटालिक रेडियस. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोवेलेंट रेडियस क्या होता है. अब कोवेलेंट रेडियस में सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि कोवेलेंट रेडियस इज़ कैलकुलेटेड इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बन रही हो, उस केस में हम कौन सा रेडियस कैलकुलेट करते हैं, कोवेलेंट रेडियस. तो कोवेलेंट रेडियस हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब कोवेलेंट बॉन्ड बन रही हो. और कोवेलेंट बॉन्ड के बनने का मतलब है कि हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं. सो कोवेलेंट रेडियस इज़ कैलकुलेटेड इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. अब क्या होता है कोवेलेंट रेडियस, इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम. मतलब क्या हुआ इसका मतलब, दो एटम जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनी हुई है ना. कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स मतलब वो दो एटम्स जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनी है, उनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका हाफ क्या कहलाएगा, कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा. तो क्या मतलब हुआ, हाफ ऑफ द डिस्टेंस. किसका हाफ ऑफ द डिस्टेंस भाई, बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स. दो एटम्स जो कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका अगर हम हाफ कर दें तो दैट विल गिव द कोवेलेंट रेडियस. एंड कोवेलेंट रेडियस इज कैलकुलेटेड इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. नाउ नेक्स्ट इज द वैन डर वाल्स रेडियस. वैन डर वाल्स रेडियस कब कैलकुलेट होगा भाई, वैन डर वाल्स रेडियस कैलकुलेट होता है उन एलिमेंट्स के लिए या उन एटम्स के लिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन करते ही नहीं हैं. तो ये वैन डर वाल्स रेडियस क्या है, इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम्स. ऐसे एटम जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है. तो एक एटम ये है
और एक एटम ये है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। इनके बीच में जब हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो वो वैन डर वाल्स रेडियस होगा। तो वैन डर वाल्स रेडियस इज़ कैलकुलेटेड इन केस ऑफ नॉन बॉन्डेड एटम्स, मतलब वो एटम्स जो आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। और क्या है ये? इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, मतलब दो एटम्स जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका अगर हम हाफ कर दें तो दैट विल गिव वैन डर वाल्स रेडियस। सो वैन डर वाल्स रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम्स। थर्ड इज मेटालिक रेडियस। नाउ मेटालिक रेडियस इज कैलकुलेटेड इन केस ऑफ मेटल्स। मेटालिक रेडियस किसके केस में कैलकुलेट होता है? मेटल्स के केस में। So metallic radius is calculated in case of metals. Now what is metallic radius? It is half of the distance between the nuclei of two adjacent metal atoms in closed packed lattice of metals. मतलब जो metal lattice होती है जिसमें atoms arrange होते हैं, उसमें किसी भी दो atoms के बीच में adjacent atoms के बीच में जो distance है उसका अगर हम हाफ कर दें तो वो metallic radius हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो दो अगल बगल वाले एटम्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हाफ करना है। अगर उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो रेडियस कोवेलेंट रेडियस होगा। अगर उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है तो वो रेडियस वैन डर वाल्स रेडियस होगा। और अगर उसमें मेटालिक बॉन्ड बनी हुई है तो वो रेडियस मेटालिक रेडियस हो जाएगा। सो दिस इज कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस इज कैलकुलेटेड इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। वैन डर वाल्स रेडियस जब कोई बॉन्ड नहीं बनी हो, और मेटालिक रेडियस कैलकुलेट होता है मेटल्स में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ रेडियस। अब अगर हम देखें कि कौन सा रेडियस बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है, तो वैन डर वाल्स रेडियस जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। उसके बाद आता है मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटे रेडियस होते हैं कोवेलेंट रेडियस। क्यों? क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब एटम्स ज़्यादा क्लोज होंगे और रेडियस छोटी होगी। वैन डर वाल्स रेडियस सबसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि कोई बॉन्ड नहीं बना है और इसीलिए एटम्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होगा? वैन डर वाल्स रेडियस होगा। क्यों वैन डर वाल्स रेडियस सबसे बड़े होंगे? क्योंकि वैन डर वाल्स रेडियस उन एटम्स के बीच में कैलकुलेट होते हैं जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होती है, और अगर कोई बॉन्ड नहीं बनी हुई है तो एटम्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी होती है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होती है। बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से एटम्स के बीच में डिस्टेंस कम होता है और इसीलिए रेडियस कम होता है। तो अगर ऑर्डर देखें तो वैन डर वाल्स रेडियस आर लार्जेस्ट, उसके बाद आते हैं मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटी होती है कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, नोबल गैसेस के केस में, इन केस ऑफ नोबल गैसेस जो होती हैं वो मॉलिक्यूल्स नहीं बनाती हैं, इसीलिए नोबल गैसेस के केस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? नोबल गैसेस में हम कैलकुलेट करते हैं वैन डर वाल्स रेडियस। जो नोबल गैसेस हैं, क्योंकि वो कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाती हैं, तो कोई बॉन्ड नहीं बनाती, तो नोबल गैसेस के केस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? नोबल गैसेस के केस में हम कैलकुलेट करते हैं वैन डर वाल्स रेडियस। Now we will see the variation of atomic radii in periodic table. अब अगर वेरिएशन देखने की कोशिश करें तो दो तरह से हमें देखना होगा, along a period and down the group. ये पीरियड में मूव कर रहे हैं हम, पीरियड में हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, तो ये along a period हो गया और ये डाउन दी ग्रुप हो गया। अब अगर हम देखें तो डाउन दी ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। डाउन दी ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। वाई इट इंक्रीजेस? फॉर एग्जाम्पल हमने ग्रुप 1 अगर ले लिया तो लिथियम है हमारे पास, सोडियम है और पोटेशियम है। लिथियम की कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s1, सोडियम की होती है 1s2 2s2 2p6 3s1, और पोटेशियम की होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो ये डाउन दी ग्रुप आ रहे हैं हम फर्स्ट ग्रुप में। तो जो ये एलिमेंट है ऊपर वाला लिथियम, इसके पास दो ही शेल है, 1 और 2। फिर सोडियम जो है उसके पास 1 2 और 3 तीन शेल है। पोटेशियम के पास 1 2 3 और 4 शेल है। मतलब जब हम डाउन दी ग्रुप आ रहे हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। तो ये 2 शेल्स हो गई। फिर हमारे पास
3 शेल्स होंगी, फिर हमारे पास 4 शेल्स हो जाएंगी। तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती है। और जब नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगी तो एटॉमिक रेडियस अपने आप बढ़ जाएगा। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। व्हाई इट इंक्रीजेस? इट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। अब पीरियड में क्या होता है, अगर हम पीरियड देखें तो सेकेंड पीरियड का अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसमें हमारे पास कंपाउंड है, उधर पी ब्लॉक में ले लेते हैं। तो हमारे पास है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोरॉन जो है उसकी कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p1, ठीक है, 2p1। कार्बन की क्या है, कार्बन की है 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन की क्या है 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन की क्या है 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन की क्या है 1s2 2s2 2p5। तो अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ शेल्स जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही हैं। बोरॉन के पास भी 2 शेल है, फर्स्ट और सेकंड। कार्बन के पास भी 2 ही शेल है, फर्स्ट और सेकंड। नाइट्रोजन के पास भी 2 ही है, फर्स्ट सेकंड। ऑक्सीजन के पास भी 2 है, फ्लोरीन के पास भी 2 है। तो व्हेन वी आर मूविंग अलोंग अ पीरियड तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज़ होंगे और इसलिए पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा। तो व्हेन वी आर मूविंग अलोंग अ पीरियड तो इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रही हैं, पर न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसीलिए न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और साइज़ हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अलोंग अ पीरियड साइज़ डिक्रीजेज एंड वाई इट डिक्रीजेज? इट डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो अलोंग अ पीरियड atomic radius decreases due to increased effective nuclear charge। तो ये हो गया हमारा atomic radius। and the next is ionic radius। ionic radius is the distance from the ionic radius सबसे पहले तो किस में कैलकुलेट होगा? ionic radius कैलकुलेट होगा किस में? आयंस में कैलकुलेट किया जाएगा। ionic radius किस में कैलकुलेट किया जाएगा? आयंस में। आयंस क्या होते हैं? वो स्पीशीज़ होती हैं जिनके ऊपर कुछ चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आयनिक रेडियस क्या है? आयनिक रेडियस जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो बात वही है, न्यूक्लियस से शुरू करके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वही हमारा आयनिक रेडियस है। फ़र्क क्या है? यहाँ पे ये डिस्टेंस हम आयंस के केस में कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमारे पास 2 तरह के आयन्स होते हैं, कटायन और अनायन। कटायन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अनायन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब कटायन का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कटायन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। कटायन का साइज़ अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है। पेरेंट एटम कौन है? जिससे आयन बना है। फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, सोडियम से हमने क्या बनाया? Na+। तो ये जो सोडियम एटम है ये पेरेंट एटम है और ये कटायन है। कटायन का साइज़ पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है। क्यों? देखते हैं। सोडियम के केस में क्या है कन्फिग्रेशन? 1s2 2s2 2p6 3s1। जब हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे तो अब कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। तो पहले 3 शेल थी, 1 2 3, अब 2 ही शेल है, 1 और 2। तो नंबर ऑफ़ शेल कम हो जाती है जब कटायन बनता है और इसलिए साइज़ डिक्रीज़ हो जाती है। सो रेडियस ऑफ कटायन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। क्यों? बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट शेल एंड इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एक तो पूरी की पूरी शेल निकल गई और दूसरा न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज तो कम नहीं हुआ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है तो न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा एंड देयरफॉर रेडियस ऑफ कटायन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। नाउ द नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ अनायन। रेडियस ऑफ अनायन इज़ ऑलवेज लार्जर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। अनायन का रेडियस उसके पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जब अनायन बनता है, जैसे Cl है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Cl- बन गया, तो अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ा नहीं,
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस का वो कम हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ एन आयन इज ऑलवेज लार्जर, इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये हो गया वेरिएशन इन द ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस।